अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। आज है जनाब ईद का दूसरा दिन और बड़ी खुशियों की ईद है जनाब। पूरे महीने की इबादतें हैं, रोज़ों के बाद अल्लाह ताला ने ये दिन दिया है सिर्फ इनाम बांटने के लिए। और असल में ईद की खुशियाँ बच्चों की होती हैं और बच्चों के साथ ख़वातीन यंगस्टर की होती हैं, और उन्हीं को जहन में रखते हुए आज का ये जो दूसरे दिन का शो है लेमन मैक्स के ताबुन से हम आपके साथ कर रहे हैं इस शो को। तो हमने मेहमान ले लिए हैं 1, 2, 3 अदद यंगस्टर बच्चे। आइए मैं मुलाकात आप लोगों की करा दूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? हबीबा। हबीबा। आपका? मोहम्मद। पूरा नाम बताएं। मोहम्मद बिन शाहिद। मोहम्मद बिन शाहिद। बेटा आपका? नबीरा शाहिद। नबीरा शाहिद। अच्छा जनाब ये हैं हमारे 3 नन्हे मुन्ने शहजादे और शहजादियाँ। इनके साथ बनाएंगे आज ईद की थोड़ी सी खुशियाँ। और ये आज बड़ा एक बारीक लम्हा होता है जब बच्चों के साथ आप कुकिंग घर में करें। और कई दफ़ा मैं ये फंस चुका हूँ कि बच्चों के साथ क्या बनना चाहिए। तो बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, फिर मज़ा आता है काम का भी, और फिर बच्चे बड़े एंजॉय लेके उसको खाते हैं जनाब। तो आज हमने इनके लिए रखा है एक वेरी स्पेशल कप केक्स, ठीक है। और उसको हम कोशिश करेंगे कि बच्चों के मतलब का कलरफुल और बड़ा डिज़ाइनिंग के साथ रख के उसको बनाएं। वैसे तो कुकिंग आप लोगों ने पूरे माह रमज़ान बहुत अच्छी देखी है, रमज़ान से पहले भी आपने देखी। बड़ों की तो सारी तकरीबन फरमाइशें मैं पूरी कर चुका हूँ। अब बारी है थोड़ा सा नन्हे दोस्तों के लिए। अच्छा भाई, मोहम्मद शाहिद साहब, आपसे शुरुआत करते हैं हम। क्या करते हैं आप? जवाब दें, क्या करते हैं? बहना के साथ केक बनाते हैं। बहना के साथ केक बनाते हैं। अच्छा, पढ़ते हैं? प्रेप 2D। नहीं, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए? पढ़ने के लिए। तो अभी तक क्या पढ़ लिया? बहुत कुछ पढ़ा है। मसलन मिसाल के तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। और ये तो पहला कलमा। हमारा नाम मोहम्मद वाला अली साहब वसल्लम। माशाल्लाह जनाब, ये है स्पीड हमारे यंगस्टर की। और ये मेरी दिली ख्वाहिश, दिली दुआ है कि पाकिस्तान का हर बच्चा कम से कम जितना हम दुनियावी तरीके से उनको तैयार करते हैं, प्रेप्स 1, 2, 3, इंग्लिश लैंग्वेज, ओ लेवल, ए लेवल और ना जाने क्या क्या, छोटी सी उम्र के बच्चे होंगे। आप ज़रा सा गौर से सुबह और दोपहर में देखें कि बच्चे की उम्र होगी 5-6 साल, लेकिन उसके पीछे किताबों का जो बैग होगा वो उसके वजूद से भी बड़ा होगा। इसको देख के ज़रा सा अफसोस होता है। ये चीज़ स्कूल में भी सोचनी चाहिए, टीचर्स को, प्रिंसिपल को भी सोचनी चाहिए कि एक बच्चा है जिसकी उम्र 4-5 साल है, वो इतनी ज़्यादा किताबें, अगर आप उसका वेट करें, उस किसी भी बच्चे का बैग का आप वेट करें तो तकरीबन 8 से 10 किलो का वेट बनता है उस बैग का। वो बेचारा बच्चा सुबह 6:30-6 बजे घर से निकलेगा उस वज़न को लेके, और फिर 1-1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक वो वापस आता है। तो क्या हम इस पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते? क्या हम एक शेड्यूल नहीं बना सकते अपने नन्हे बच्चों के लिए, अपने फूल जैसे बच्चों के लिए? छोटे कमज़ोर बच्चे, कलियां छोटी हमारी, छोटे फूल हमारे, कि जो चीज़ पढ़ानी है उस चीज़ को हम डिवाइड कर लें एक रोस्टर में कि जी आज एजुकेशन इस टॉपिक पे या इस सब्जेक्ट की होगी, और वही 1 या 2 बुक्स ला के हम अपने बच्चों को तैयारी करा दें उसकी। लेकिन न जाने हम लोग बेहिसी में कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं, और सिर्फ हम बड़ा अफसोस के साथ हम कहते हैं कि इंसान सिर्फ अपने आप को देखता है, अपनी चीज़ों को देखता है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज बनने जा रहा है मज़ेदार सा केक, ठीक है। तो आपने बोला बहना के साथ आप केक बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले अंडा बेक करते हैं। अच्छा, ये अंडा है। अब इसको ये कर लिया, अब क्या करें?
चलें, आप बताएं जी, अब क्या करेंगे? बेकिंग पाउडर लेंगे। इसमें डालेंगे, फिर बेकिंग पाउडर से अंडे में जी पहले, जी। सबसे पहले बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अच्छा, और उसके बाद फिर कोको पाउडर, थोड़ा सा करीब करके बोलें। कोको पाउडर, और फिर बटर, फिर इसको मिक्स करके इसके एग के अंदर डाल देंगे। और केक तैयार हो जाएगा। फिर अच्छा चलें, आज हम आपको बहुत आसान तरीके से केक सिखाते हैं, ठीक है? आप लोग देखें, पहले हमने 6 अदद अंडों को फेंट लेना है बहुत अच्छी तरीके से। जब झाग इतने सारे हो जाएं तो इसके अंदर मीठा हम डालेंगे। अच्छा, 6 अंडों में उसूलन 1 पाव चीनी डलती है, लेकिन बास लोग मीठा कम पसंद करते हैं, तो वो बेशक 150 से 200 ग्राम तक चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन केक क्योंकि नन्हे दोस्तों के लिए तो ज़रा खुलता हुआ मीठा हो, मज़ेदार सा, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ तकरीबन मैं 200 ग्राम चीनी शामिल कर रहा हूँ 6 अंडों में, याद रखिएगा। और इसको हमने पहले अंडे और चीनी को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और यहाँ पे वक्त है जनाब एक छोटे से ब्रेक का। इसको रेडी करके इसके अंदर 125 ग्राम के बराबर मैं बटर शामिल करूँगा और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, अब याद रखेंगे अंडा और चीनी है, और जब तक इसको फेंटते हैं कि ये एक मज़ेदार सी क्रीम बन जाएगी। पहले तो अंडा लगेगा, जब चीनी मिक्स होने शुरू हो जाएगी तो ये क्रीम बन जाएगी, ठीक है? और जब क्रीम अच्छी तरीके से बन जाए इसकी, तो फिर हमने इसके अंदर मक्खन शामिल करना है। और मक्खन हम शामिल करेंगे इसमें 125 ग्राम, ठीक है? 1 पाव मैदा है हमारे पास, 6 अंडे हैं, तो 125 ग्राम के बराबर हमने इसमें मक्खन शामिल कर दिया है, क्योंकि हमारे पास अंडे की मकदार ज़्यादा है, ठीक है? तो थोड़ा सा अब इसको कर लेंगे मिक्स। और जब ये मिक्स हो जाए जनाब, तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है तकरीबन 25 ग्राम के बराबर मेरे पास कोको पाउडर है, जो 1 पाव मैदे में मैं शामिल कर रहा हूँ। और ये कंप्लीट मैदा और कोको पाउडर ये हम शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इस अंडे वाले टेक्सचर में। एक कॉल भी है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। हेलो। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, आपको भी। हाँ जी, बहुत अच्छा आप सिखा रहे हैं, बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे एक फरमाइश भी करनी थी, मैंने कहा आइसक्रीम भी बनाना सिखाएं डेज में ना, ताकि हमें पता चले बच्चों के साथ हम आइसक्रीम भी सीख लें। इंशाल्लाह जी, आइसक्रीम की भी रिक्वेस्ट आपकी आ गई। हाँ जी। और आज मेरे नन्हे दोस्त मेरे साथ थे, तो हमने बोला कि इनके लिए मनपसंद चीज़ केक बनाया जाए। तो इंशाल्लाह कब केक बना रहे हैं आप? हम देख रहे हैं प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी। हाँ। इंशाल्लाह जी आपकी भी फरमाइश ज़रूर पूरी होगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, यहाँ पे याद रखिएगा कि 1 पाव मैदे में हमने 25 ग्राम के बराबर कोको पाउडर मिक्स करके वो इसमें शामिल किया। और जब मैदा कोको पाउडर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर और चंद कतरे वनीला एसेंस के ये हमने इस टेक्सचर में शामिल किए हैं। और इसको सॉफ्टली मिक्स करना है, बस ऐसा कि हर चीज़ अच्छी तरीके से एक जान हो जाए, मिक्स हो जाए, मज़ेदार सी। और यहाँ पे आप लोगों ने सीख लिया, समझ में आ गई? चलें जी, अब क्या करना है ये बताएं। अब क्या करेंगे, जल्दी बताएं। माइक पकड़े हैं अपने हाथ में। 6 eggs। हैं? 6
एग्स। एग तो आ गए इसके अंदर भाई, एग भी आ गए, मैदा भी आ गया, कोको पाउडर भी आ गया। अब इसमें अब क्या करें इसको? अब इसको हमने ओवन की तरफ लेके जाना है। तो हम ले लेते हैं अपनी वो ट्रे जिसके अंदर हमने बटर पेपर, यानी कि ये वाले जो कप हैं कागज़ के, बटर पेपर के कप हैं, ये रेडीमेड बने हुए मिल जाते हैं जनाब बाज़ार से। और इसके अंदर हम अब ये टेक्सचर को भरेंगे। इसका सबसे आसान तरीका, एक एक कप ऐसे उठा लें और उससे ये मटेरियल उठा के यहाँ इस तरीके से, ठीक है, लेकिन आधा आधा ये यहाँ भरना है। इसमें एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। आप सेकंड डे है, बहुत अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने पूरे रमज़ान आपका प्रोग्राम देखा है और सीखा और हमने बनाया भी है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये बच्चों से मैंने पूछा, बात करना चाहती हूँ कि बच्चे को ईद इकट्ठी होती है तो ये क्या, किस तरह उसको यूज़ करते हैं कि मदर को देते हैं सारी मनी? अच्छा जी, आपका सवाल अभी हम अपने नन्हे दोस्तों से पूछ लेते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं कि अभी हमारे पास एक कॉलर है, उन्होंने पूछा है कि आप लोगों को ईदी कितनी मिलती है? बताएं, कोई भी जवाब दे। 100 हैं? 500 या फिर 1000। अच्छा, फिर क्या करते हैं उसका? मम्मा को दे देते हैं। मोहम्मद, आप बताइए। कभी हमें 500 मिलते हैं और 200, ठीक है, और मैं अपनी गुल्लक में डाल देता हूँ। वेरी गुड। और आप क्या करती हैं बेटा? मैं उससे चीज़ें ले लेती हूँ। चीज़ें मसलन क्या क्या? क्या क्या लेती हैं? चीज़ खाती हैं या अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ लेती हैं, लेकर लाइक हेयर बैंड और चूड़ियाँ और कुछ और ऐसी चीज़, या सिर्फ चीज़ खाती हैं? ज़रूरत की चीज़ें। अच्छा, मामा को नहीं देती? थोड़ी सी देती हूँ। माइक में बताएं। थोड़ी सी देती हूँ। थोड़ी सी कितनी? 500 में से कितने? 20 रुपीज़? माइक में बताएं। 1000 रुपीज़। भाई आपको तो टोटल 500 मिले ना, तो 500 में से आप मामा को कितनी देती हैं? 32 रुपीज़। 32 रुपीज़। वाह जनाब, ये है मासूम बच्चे कि 500 की ईदी इनको मिली और इसमें से इन्होंने मामा को दी 32 रुपीज़। और जो हमारे शहजादे हैं मोहम्मद साहब, उन्होंने बड़ा सिंपल और पॉलिटिकल जवाब दिया कि जी मैं अपने गुल्लक में डाल देता हूँ। अब गुल्लक में क्या डाला ये तो सिर्फ यही जानते हैं और ना ये बताएंगे किसी को। इसी मज़े और इसी खुशियों के साथ जनाब मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। या मैं अपने बाकी देखने वाले जो बच्चे हैं इस वक्त, हमें उनके लिए मैं बता दूं कि जनाब जो टेक्सचर हमने बनाया था टेबल स्पून की मदद से, 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा उस पेपर कप में टेक्सचर को ना भरें। उसकी वजह ये होती है कि उसमें बेकिंग पाउडर है, अंडे हैं, तो वो फूलता है, रेस होता है। अगर हम उसको फुल भरेंगे तो वो जैसे ही फूलेगा तो वो ट्रे से बाहर गिरने लगेगा और फिर कप केक की जो एक खूबसूरती होती है वो आपको नहीं मिलेगी। तो 1 या 1.5 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा उस कप में ना भरें। उसका केक का जो मटेरियल हमने आपके सामने अभी मैदा, अंडे, कोको पाउडर, मक्खन, चीनी के साथ मिक्स करके बनाया है। अच्छा, अब यहाँ मेरे नन्हे दोस्त बैठे में, तो भाई ये आप लोगों के लिए है ना, थोड़ा सा ट्राई करें इसको। ईद है, रोज़े तो रख लिए ना आप लोगों ने? अच्छा ये तो बताएं किस किस ने कितने कितने रोज़े रखे? आप बताइए सर। एक भी नहीं रखा। हैं? एक भी नहीं रखा। अरे ये तो ज्यादती करी है आपने। और आपने बेटा? मैंने आपने भी। और आपने बेटा? 2। बस 2। तो आप दोनों ने रोजे क्यों नहीं रखे? कि हम लोग छोटे हैं। आप छोटे तो नहीं हैं, आप टी शर्ट पहने हुए हैं। 5 साल का हूँ मैं। भाई जॉगर्स पहने हुए हैं, जीन्स आपने पहनी हुई है, टी शर्ट आपने पहनी हुई है,
और आप 5 साल की उम्र में तो छोटा हूँ। अच्छा बहना के साथ आप केक बनाते हैं घर में, अभी आपने कहा था मुझसे, तो छोटा तो नहीं है, तो ये तो बड़े बच्चों के काम है, ये तो बड़े बच्चों का काम है। अच्छा अब हम आपको एक मज़ेदार सी ड्रिंक दे रहे हैं ईद वाले दिन, ईद के दूसरे दिन, क्योंकि आप लोग मेहमान हैं लेमन मैक्स के। और लेमन मैक्स की एक और चीज़ ख़ास जो लॉन्च हुई है जनाब, वो मैं आपको बता दूं, लेमन मैक्स बार अभी लॉन्च हुआ है। ईद, बेकिंग, इस किस्म के कामों में अक्सर ऐसा होता है, या जल्दबाजी में खाने पकाते वक्त भी ऐसा होता है, या कबाब या ग्रिल चिकन या लातदाद ऐसे खाने होते हैं जिसके अंदर खाना थोड़ा सा ट्रे पे या पतीले पे या पैन में स्टक हो जाता है और फिर उसको स्क्रच करना पड़ता है ज़रा ताकत से। लेमन मैक्स का जो बार अभी नई इन्होंने डेवलप की है, उसमें कुछ इस किस्म की चीज़ें रखी हैं कि आप जैसे ही उसका उसके ऊपर अप्लाई करेंगे किसी भी जलेबी ट्रे पे, या जैसे अभी हमने कप केक्स रखे हैं ओवन के अंदर, अगर वो केक तो बन जाएंगे लेकिन एक आध भी ड्रॉप गिर चुकी है ट्रे पे तो वो वहाँ जल के स्टक हो जाएगा, फिर उसको खुरचना साफ़ करना ज़रा मुश्किल काम होता है। तो लेमन मैक्स बार का वो जो केमिकल उसमें मौजूद है, जो फार्मूला उसमें मौजूद है, वो काम करता है आपके वो सिस्टम को साफ़ करने के लिए, और इतना क्विकली करता है कि वाकई दिल सिर्फ एक ही जुमला कहता है कि लेमन मैक्स से बेस्ट इस वक्त पाकिस्तान में डिश वॉशिंग और क्लीनिंग का कोई और नेमल बदल नहीं है। और डिश वॉशिंग की जब हम बात करते हैं तो बर्तन तो हर घर में धुलते हैं कि वो खाना पकता है, लेकिन अक्सर घरों में आपने देखा होगा ग्लास में, प्लेट्स में कि धुलने के बाद भी हल्की सी उसमें फील होती है चिकनाई, थोड़ी सी चिकनाई फील होती है। इवन कि बर्तन धुल गए, ड्राई भी होगा, लेकिन फिर भी अगर आप ज़रा सा प्लेट पे हाथ फेर के देखेंगे तो उसमें से किसी किस्म की आवाज़ नहीं आएगी, बल्कि हाथ थोड़ा सा चिकना सा लगेगा। लेमन मिक्स का ये जो छोटा पैकेट है उसके अंदर ख़ासियत ऐसी है जनाब कि चंद कतरों में वो उस चिकनाई को ऐसा गायब कर देता है जैसे चिकनाई उस प्लेट पे थी नहीं, और बाकायदा आपको आवाज़ के साथ अंदाज़ा होगा कि ये प्रॉपर ब्रांड न्यू जैसे बन के आता है बर्तन, वो क्वालिटी आई। तो यही वो चीज़ें हैं जनाब जो लेमन मैक्स जो है इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब चलते हैं नन्हे दोस्तों के लिए एक मज़ेदार सी ड्रिंक बनाने के लिए। कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर जी, आपका प्रोग्राम देखते हैं। आपको सबसे पहले ईद की बहुत बहुत सेकंड डे की मुबारकबाद हो। बहुत शुक्रिया तमाम टीम को बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत। जी जी, आपके कप केक बहुत शानदार लग रहे हैं। इंशाल्लाह बच्चों को जरूर बना के दूंगी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और कल हमने मेहमानों की तवाज़ा आपके साथ की है, आपकी चना चाट और दही बड़ों के साथ। अरे जज़ाकल्लाह। जी जी, सब आपको हमारे दरमियान आप जरूर होते हैं। बहुत शुक्रिया जी, दुआ में भी बस शामिल कर लें, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो न जाने कब कहाँ किसके काम आ जाए। इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये हम अपने तीनों मेहमानों के लिए एक मज़ेदार ईद के हवाले से ड्रिंक, और बाकी के देखने वाले जितने यंगस्टर हैं उनके लिए भी जनाब कॉकटेल फ्रूट मार्केट में टिन में मिल जाता है। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं ममा के साथ तो एक डब्बा अपने लिए उठा लें बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, और आई एम श्योर कि दुनिया का कोई माँ, कोई वालिदैन, कोई बाप आपको ये काम करने से नहीं रोकेगा, क्योंकि ये आपकी सेहत का मामला है। इसमें हम शामिल करते हैं 3 टेबल स्पून के बराबर दानेदार चीनी, और उसमें हम शामिल करेंगे जनाब दूध, लगभग 1 प्याली के बराबर या 1 से 1.5 पाव के बराबर दूध। और ये 3 चीज़ें हमने खूब अच्छी तरीके से पीस लेनी है ताकि बड़ा अच्छा सा एक जायका कॉकटेल फ्रूट का दूध के साथ बन जाए। अच्छा जनाब, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके साथ ही इसके अंदर मैं शामिल करूँगा टेट्रा पैक क्रीम ले लें, तकरीबन आधा पैकेट के बराबर,
आधे से पौना पैकेट, अगर हम प्याली काउंट करते हैं तो आधा प्याली, और अगर टेबल स्पून हम काउंट करते हैं तो लगभग 7-8 टेबल स्पून के बराबर क्रीम जो है, डब्बे वाली क्रीम, वो हम शामिल कर देंगे यहाँ। और अब शामिल करेंगे इसमें यहाँ मेरे पास मौजूद है, ये स्प्रिंकल कहलाते हैं जनाब। बच्चों की जो टॉफ़ियाँ, केक, पेस्ट्रियाँ बनाए जाते हैं तो ये बड़ी आसानी से आपको मार्केट में मिल जाते हैं और इतना महंगा नहीं होती ये, और ये चॉकलेट चिप्स और इस किस्म की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बच्चों के लिए थोड़ा सा इसका एहतमाम ज़रूर करें घर में। तकरीबन लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर स्प्रिंकल हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही जनाब मेरे पास मौजूद हैं चॉकलेट चिप्स, वन ऑफ द बेस्ट बच्चों के लिए। 2 टेबल स्पून के बराबर चॉकलेट चिप्स इसमें रखेंगे और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अब इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चॉकलेट चिप्स और स्प्रिंकल अच्छी तरीके से ज़रा हमारी इस ड्रिंक में मिक्स हो जाएं। अब एनर्जी फ्रूट्स की, दूध की, क्रीम की, चीनी की और चॉकलेट की, जो बहुत ज़रूरी है बच्चों की नशोनुमा और ब्रेन हिस्ट्री के लिए, ब्रेन के लिए। यही वजह है कि दुनिया में अगर आप रिसर्च करें तो आपको सबसे ज़्यादा चॉकलेट लवर और चॉकलेट प्रोडक्ट मार्केट में मिलेंगी। अब यहाँ पे आइस, और आइस के बाद हमने इसको खूब अच्छी तरीके से क्रश कर देना है ताकि ये खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और अब यहाँ पे चलें जनाब, ड्रिंक हमारी परफेक्टली ईद वाले दिन के लिए रेडी। अब हम शिफ्ट करते हैं इसको ग्लासेस में और अपने नन्हे दोस्तों को करेंगे ऑफ़र इस मज़ेदार ड्रिंक की। एक कॉलर भी हैं हमारी, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ सर, मैं ईद की मुबारकबादी आपको देती हूँ। बहुत और अभी जो आने वाली जो ईद माशाल्लाह से, बहुत शुक्रिया। हाँ, और हमें मतलब केक बनाना सिखाइएगा इंशाल्लाह। और सारे आपकी जितनी भी टीम है उनको भी और आपको भी सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया जी। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मतलब गुलाब जामुन बनाना सिखवाएं। चलें जी, इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट आ चुकी है हमारे पास, और ज़रूर जनाब, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जनाब, अब ड्रिंक हमारी बिल्कुल तैयार है, लेकिन बच्चों की बात हो रही है और बच्चों की कुकिंग है, बच्चों के लिए सारा हो रहा है, तो उस पर आपने थोड़ा सा स्प्रिंकल शामिल करना है। और जिस तरीके से ये स्प्रिंकल हमें मिलते हैं बाज़ार में कलरफुल रेनबो कलर के साथ, इसी में के चॉकलेट स्प्रिंकल भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे हम चॉकलेट चिप्स लेते हैं, यहाँ पे ये चॉकलेट चिप्स आ गए और ये स्प्रिंकल आ गया। अच्छा, दोनों चॉकलेट हैं, लेकिन ये कुकिंग पर्पस के लिए है और ये ईटिंग पर्पस के लिए। ये वाज़ेह फ़र्क है इन दोनों में, याद रखिएगा। और ये ड्रिंक हमारी नन्हे दोस्तों के लिए बिल्कुल तैयार है। ये आपकी, ये आपकी, और ये दोस्त आपकी। अब पिएं इसको, फिर मुझे बताएं बिल्कुल सच सच, क्योंकि बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, इनके पास कोई स्टोरी नहीं होती। क्योंकि जैसे मोहम्मद ने कहा कि जी मैं अपनी ईदी गलक में डालता हूँ, दैट्स इट, ये बड़ा सच है। और बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं कि जो इतनी क्लियरिटी के साथ बात कर देते हैं। हाँ जी पिया, ये क्या बात हुई? तीनों ने एक ही जुमला बोल दिया, यमी यमी यमी। कुछ बात बताएं ड्रिंक की कि क्या लगा आपको, आसान लगी, सही नहीं लगी, अच्छी बनी, नहीं बनी? अच्छी बनी, अच्छी बनी। चलें जनाब, यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे मेहमान ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं और अब ड्रिंक के बाद इनकी मनपसंद चीज़ कप केक की बारी है। और याद रखिएगा आज का ईद का दूसरा दिन है। हमारे पास मेहमान हैं हमारे लेमन मैक्स के, और लेमन मैक्स वन ऑफ द बेस्ट डिश वॉशिंग लिक्विड, और अब इन्होंने बार भी आपको दे दिया है। तो अब 2 in 1 ताकत इनके पास आ गई है, यानी कि बार से भी ये लड़ सकते हैं चिकनाई और जम से, और लिक्विड से भी। और इतनी वसी रेंज है लेमन मैक्स की जो किसी और ब्रांड या किसी और प्रोडक्ट के पास नहीं है। चलें जनाब, कप केक की बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गए आपके मज़ेदार से कप केक्स। अब आपने देखा जो 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर हमने टेक्सचर डाला था, तो वो जो पेपर कप है उसके अंदर ही मटेरियल रहा। लेकिन अगर हम इसको ज़रा सा भी ज़्यादा भर देते इस लालच में कि भाई ये तो खाली सा लग रहा है, भर दो, तो भरने का नुकसान ये होता कि ये फूलता और फूल के इस पूरी ट्रे के ऊपर फैल जाता, और फिर वो जो एक लुक है केक की वो शायद हमें कभी भी नहीं मिलती। यहाँ इसको बहुत एहतियात से गर्म है, ख्याल रखिएगा आप ना करें। आप इस ट्रे को निकाल के रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा होने दें और उसके बाद इसको हाथ लगाइए, क्योंकि इस वक्त बहुत टेम्परेचर इसका गर्म होगा। 180 टेम्परेचर था हमारा ओवन का। अब ये आपने तमाम केक निकाल के यहाँ रख लेने हैं। ये भी ज़रा गर्म है तो थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। इसको डिक्योर करने से पहले इसको ठंडा हो जाने दें, ताकि मज़ेदार से नन्हे दोस्तों के लिए कप केक हमारे तैयार हो सकें। मैं कोशिश करूँगा जनाब कि इसको अच्छी तरीके से डिक्योर भी कर लें। मैं ज़रा गर्म जगह से इसको हटा दूं ताकि इसको थोड़ी सी हवा लग जाए और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर गरम गरम पे आपने कोई भी अमल इस पे किया तो वो ख़राब हो जाएगा। अमूमन हमसे गलती क्या होती है कि हम जल्दी के चक्कर में इस गरम गरम केक के ऊपर क्रीम या चॉकलेट या कोई और चीज़ अप्लाई कर देते हैं और वो फिर वो मेल्ट हो जाती है, क्योंकि चॉकलेट, क्रीम, इन तमाम चीज़ें जो हैं वो जल्दी से हीट में मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने दें, और कूल डाउन होने के बाद आपने इस पर मैं ट्राई करता हूँ जनाब, क्योंकि ये गर्म बहुत हैं, मैं रिस्क इस पे लेना नहीं चाहता। जब तक ये ठंडा ना हो जाए तो आपने कोई अमल नहीं करना। ठंडे होने के बाद आपने क्या अमल करना है, यहाँ पे आप व्हिप क्रीम ले लेंगे, मार्केट से आसानी से आपको मिल जाती है टेट्रा पैक के अंदर। अब तो माशाल्लाह किसी ज़माने में ये बड़े साइज़ में मिलते थे, लेकिन अब तो छोटे से छोटे साइज़ में भी ये व्हिप क्रीम आपको मिल जाती है। और यहाँ पे व्हिप क्रीम खूब अच्छे से इस केक के ऊपर आपने इस तरीके से लगानी है, और ये आपने रखना है इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल नन्हे दोस्तों के लिए, थोड़ी सी चॉकलेट वाली स्प्रिंकल, और थोड़े से चॉकलेट चिप्स जो हैं इस ट्रे के चारों तरफ आपने डाल देने हैं। ये इसका तरीका है जनाब बच्चों के लिए। और यहाँ क्योंकि अब वक्त मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है, ईद का दूसरा दिन था जनाब, मेरे 3 दोस्त मेरे साथ थे। क्रीम, और आप चाहें तो कुछ सादे भी रख सकते हैं, इस अप टू योर स्टाइल। और ये नन्हे दोस्त हैं जनाब, ईदी इनको मिलती है घरों से, अपने फैमिली मेम्बर से, लेकिन आज ये हमारे मेहमान हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम भी इनको कुछ ना कुछ ज़रूर ईदी के तौर पे दें। खातिर तवाज़ो तो हमने एज ए गेस्ट इनकी बहुत अच्छी कर दी, इनको ड्रिंक भी पिला दी, इनके लिए कपकेक भी बना दिए और मज़ेदार। ये लीजिए जनाब, कपकेक भी तैयार हैं जनाब। ये ड्रिंक जब आपकी ख़त्म हो जाए तो ये केक आप लोगों के लिए है। और यहाँ पे जनाब डॉन न्यूज़ हमारे टीवी, हमारे चैनल की जानिब से आप 3 हमारे मेहमान हैं, और लेमन मैक्स की जानिब से ये आपके लिए ईदी है। इसमें
गल्लक की, ठीक है, खर्चा मत कीजिए। ये आपकी ईदी है बेटा, ये आपकी ईदी है, ठीक है। इसमें से मामा का हिस्सा दीजिएगा। अच्छा, पापा को कुछ नहीं देती? पापा से सिर्फ लेती हैं। ये तो बच्चों का स्टाइल है जनाब। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।